नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं सामने न्यूज़ और अमर मंथन खबर। करनाल में लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार से दूर रहने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला चुनावी मतगणना से ठीक एक दिन पहले करनाल में पहुंच गए। सुरजेवाला ने भाजपा को न केवल सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया, बल्कि सुरजेवाला ने भाजपा पर 20 लाख युवाओं की जिंदगी पर और भविष्य बर्बाद करने का आरोप तक लगा दिया। इसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महासचिव रणदीप सुरजेवाला के बयानों का खंडन करते हुए उल्टा आरोप उन पर धर दिए। लेकिन सुरजेवाला ने आज दोपहर करनाल में पहुंचकर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि कैट के नाम पर युवाओं के साथ छल किया गया और यही भाजपा का डीएनए है और यही स्पष्ट घिनौना चेहरा भी। इस दौरान उन्होंने सीएम नायब सिंह सैनी से इस्तीफे की मांग तक कर डाली। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा में एचएससी भाजपा की मनमर्जी वाली दुकान बन चुकी है और इनके तुगलकी फरमानों ने हरियाणा के 20 लाख युवाओं की जिंदगी को बर्बाद करने का काम किया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि युवाओं के भविष्य की भ्रूण हत्या बीते 3.5 सालों से कैट के नाम पर युवाओं से भ्रूण हत्या का खेल चल रहा है। आइए उन्होंने क्या क्या आरोप लगाए, देखिए 7/11 न्यूज़ और अमर मंथन खबर की इस विशेष रिपोर्ट में। भूल गए, इसलिए आज मैं इलेक्शन की चर्चा आपसे नहीं करूंगा। मैं मेरे बच्चों के भविष्य की करूंगा, जिसमें आप भी इंटरेस्टेड हैं, मैं भी इंटरेस्टेड है और आपके दर्शक और पाठक भी। सर इसी पर कर लेते हैं। आपको नहीं लगता देरी हो गई? क्योंकि अगर 25 से पहले ये मुद्दा उठाते तो शायद वो लोग जागरूक बन सकते। सर फैसला 31 को आया। ये मामला तो 19 से चल रहा ना सर, कि सीईटी 19 के बाद 22 में हुआ। तो आप सर मुझे याद करिए, देखिए ये मत आप तो न्यायविद हैं, इसे ऐसा मत करिए। गर्मी में लोग बेहोश हो रहे थे, हम पैदल चलकर यहाँ आ रहे थे। विमान से लेके याद तो करिए, कुरुक्षेत्र से लेकर करनाल तक इसी सीईटी की इसी धांधली को, इसी ग्रुप सी डी को, इसी 56 और 57 को लेकर अगर एक आदमी जो पिछले 2 साल 2.5 साल से आवाज उठाता है वो मैं हूँ। तो एप्रीहेंशन थी आपको कि ऐसा? बिल्कुल, हमने कहा था ये होगा। सब एक बार बताइए, प्रॉपर्टी आईडी में जो हमने कहा वो सच आया? 56-57 में ग्रुप में और सी और डी में जो मैंने कहा वो सच मिला? पब्लिक सर्विस कमीशन की भर्तियों में जो मैंने कहा वो सच मिला? एचएसएससी की भर्तियों में जो कहा वो सच मिला? हम गैर जुम्मेवार नहीं, हम गंभीर लोग हैं, वोटों में वी आर सीरियस पॉलिटिशियन। हम कोई मजाक थोड़ी करते हैं। अगर खट्टर साहब भी या बीजेपी अच्छा काम कोई करेगी हम उसकी तारीफ करेंगे। हम विपक्ष में हैं, पर हमारा सब काम आलोचना करना थोड़ी है। पर हमारे बच्चों का आखिर में आदमी क्यों जीता है? ठीक है, कई लोग शादी नहीं करते स्वेच्छा से, हम उनका सम्मान भी करते हैं, ये उनकी मर्जी है। बहुत लोग हैं जो स्वेच्छा से शादी नहीं करते, पर 99% लोग गृहस्थ हैं। और जो गृहस्थी का एक नियम है वो है आगे बच्चों का भविष्य। इस सरकार ने, खट्टर साहब की सरकार ने, दुष्यंत चौटाला की सरकार ने, नायब सैनी जी की सरकार ने, बीजेपी और जेजेपी की सरकारों ने हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में लाकर खत्म कर दिया। रणदीप जी केवल उसका जवाब मांगते हैं। रणदीप जी, बात करें, चुनाव की बात चल रही है, कल रिजल्ट आना, हरियाणा की क्या स्थिति है? हरियाणा में कांग्रेस कहाँ खड़ी है? देखिए, हरियाणा की स्थिति बहुत अच्छी है, पर मैं मेरी बात को डीरेल नहीं, ये हो गया सर, फिर भी बताएंगे। आप बड़े नेता हैं सर, आपका बयान चलता है, भविष्य चिंता में पड़ जाए। रणदीप जी, मैं आज डिटरमिन्ड हूँ और आपसे सादर तो वो भी सरकार से ही हुआ है। आपकी सरकार बनेगी तो आप चीजें दुरुस्त करेंगे, आप ये बात बोलते ही हैं। तो बताएं हरियाणा में सरकार का क्या कुछ? मेरा आपसे एक ही अनुरोध है, मैं हरियाणा के युवाओं के भविष्य से आगे आज कोई चर्चा नहीं करना चाहूंगा। मेरा आपसे भी अनुरोध है रणदीप, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी बातें बताने को हैं, वो बातें प्रोमिनेंट हो जाएंगी, ये बच्चों की भविष्य की खबर रणदीप जी मर जाएगी। इसी से रिलेटेड कर लेते हैं। जो सरकार, रणदीप जी, जो सरकार ये रही है, धरनों की सरकार रही के भविष्य से जुड़ा विषय, चुनाव की इस गहमा गहमी के बीच हरियाणा के युवाओं को सब लोगों ने कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया है। हरियाणा के युवाओं की व्यथा को, हरियाणा के नौजवान लड़के और लड़कियों, हमारे बच्चों की तकलीफों को, उनकी बेबसी को, युवाओं की बदहाली को राजनीतिक दल कहीं ना कहीं चुनाव के शोरगुल की इस नगरी
पवित्र नगरी करनाल के अंदर एक बार फिर हरियाणा के युवाओं की उस व्यथा को कई बार हम यहाँ तक मार्च करके जिसके लिए आए, आज फिर उसे वहीं से युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर दी है और युवाओं के भविष्य की भ्रूण हत्या कर दी है। 5 साल से लाखों युवाओं को सीईटी के जंजाल में फंसा दिया और सीईटी अब कॉमन एक्सप्लॉयटेशन टेस्ट बन गई। युवाओं से छल, फरेब और धोखा यही भाजपा का डीएनए बन गया है और एचएसएससी का घिनौना चेहरा भी। हमारी ये मांग है, वो मैं उससे एंड में चर्चा करूंगा। हरियाणा की भाजपा सरकार व उसके एचएसएससी हेरा फेरी सांठ-गांठ सर्विस कमीशन उनके रोज बदलते तुगलकी फरमानों व भाजपा की मनमर्जी की दुकान, तुगलकी फरमान और भाजपा की मनमर्जी की दुकान, उसने हरियाणा के 20 लाख से अधिक युवक और युवतियों, नौजवानों की जिंदगियां बर्बाद करके रख दी हैं। सीईटी की परीक्षा के नाम पर पिछले 3.5 साल से युवाओं के भविष्य की भ्रूण हत्या का खेल चल रहा है और उसने हरियाणा के बच्चों की जिंदगी को बदहाल बना दिया और हर उम्मीद को धराशाही कर दिया है। साल 2021 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी और उनकी सरकार ने, भाजपा सरकार ने ग्रुप सी और ग्रुप डी भर्तियों के लिए सीईटी की पॉलिसी बनाई, जो एग्जाम कम और कॉमन एक्सप्लॉयटेशन टेस्ट बनकर ज्यादा रह गया। यह खेल 2019 से चल रहा है, जब पटवारी पंचायत सेक्रेटरी की एडवर्टाइज पोस्ट वापस ले ली है कहकर कि अब इन्हें सीईटी के माध्यम से भर्ती किया जाएगा। तो 2019 से 2024 तक हरियाणा में कोई भर्ती नहीं हो पाई। 2021 की सीईटी पॉलिसी में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर, एचएसएससी और भाजपा सरकार ने यह भी कहा था, आप याद करें, कि 2 बार साल में सीईटी होगा। 2021 से 24 तक केवल पहला और आखिरी एक सीईटी हो पाया। इतनी देर में लाखों बच्चे जो 12वीं पास कर गए या बीए पास कर गए, वो भी सीईटी में बैठने के लिए एलिजिबल हो गए। एक तरफ 20 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में है और दूसरी तरफ लाखों बच्चे सीईटी का एग्जाम होने की इंतजार में हैं कि वो हो तो वो ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों में बैठ सके। इसके लिए 4 या 5 तिथियां आपके लिए जानना, याद करना जरूरी है। पहला और आखिरी सीईटी का एग्जाम हुआ 5 और 6 नवंबर 2022 को। न उससे पहले एग्जाम हुआ 2019 से 22, न 22 से 24 के बीच में कोई एग्जाम हुआ। 25 जुलाई 2023 को लगभग 8 महीने बाद इसका रिजल्ट आया। 4 अगस्त 2023 को भारी गलतियों के चलते, हेराफेरी के चलते, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने इस निर्णय से, मैं इसकी कॉपी आपको भेज रहा हूं, इस सीईटी एग्जाम को सिरे से खारिज कर दिया और ये कहा कि सोशो इकोनॉमिक के मार्क्स एक एक बच्चे के रिकैलकुलेट करो और नया रिजल्ट निकालो। इसकी प्रतिलिपि मैं फैसले की आपको भेज रहा हूं। अब 31 मई 2024 को 3 दिन पहले पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सोशो इकोनॉमिक मार्क्स को ही सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि ये मार्क्स ही नहीं दे सकते, ये गलत हैं और इसके आधार पर जो नियुक्तियां या सीईटी का रिजल्ट हो वो भी गलत है। अब 2 बातें साफ हो गई। नंबर 1, 4 अगस्त 2023 को सीईटी का जो एकमात्र पेपर हुआ था 5 और 6 नवंबर 2022 को, जिसका रिजल्ट 25 जुलाई 2023 को निकाला था, 4 अगस्त 2023 को तो एकल बेंच हाई कोर्ट ने इस सीईटी टेस्ट को खारिज किया। कहा कि दोबारा से रिजल्ट निकालो, एक एक बच्चे के सोशो इकोनॉमिक के नंबर जोड़ो। दूसरा, 31 मई 2024 को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की खंडपीठ ने वो 5 नंबर भी खारिज कर दिए सोशो इकोनॉमिक के
और कहा कि इसके आधार पर जो रिजल्ट है और भर्तियां हैं वो सब गलत हैं। अब युवाओं और भर्तियों के लिए घातक परिणाम 2019 से 24 में आगे वो क्या हैं वो देखने की जरूरत है। 3.5 साल से 20 लाख से अधिक युवा, ग्रुप डी में 13.5 लाख, ग्रुप सी में 11 लाख, लगभग 23-24 बने, कुछ ओवरलैप करते होंगे तो 20 लाख से अधिक युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये नतीजा है भाजपा सरकार की नीतियों का, माननीय खट्टर साहब और श्रीमान नायब सैनी जी की नीतियों का। जो एग्जाम हुए उनका रिजल्ट खारिज हो गया, जो भर्तियां हुई उनकी सिलेक्शन खारिज हो गई। बच्चे कहां जाएं? मेरा सीधा सवाल है, हरियाणा के युवाओं का क्या कसूर है? आइए भर्तीवार देखते हैं कि इसका नतीजा क्या होगा। इन 13.5 लाख बच्चों पर जो ग्रुप डी में हैं अभ्यर्थी और 11 लाख बच्चों पर जो ग्रुप सी में अभ्यर्थी हैं, यानी 23.5 लाख बच्चे अभ्यर्थी। ग्रुप डी भर्ती पे आ जाइए। पहले नंबर 1, इसमें कुल पद हैं 13,657 बच्चे, जिन्होंने अभ्यर्थी हैं वो हैं 13.5 लाख। इसके लिए सीईटी एग्जाम की मेरिट के आधार पर चयन हुआ। इसमें सोशो इकोनॉमिक के 5 अंक भी जोड़े गए। अब तक 31 मई तक 11,000 बच्चों ने नौकरी ज्वाइन कर ली है। 2,657 के करीब बच्चे अभी ज्वाइनिंग रिपोर्ट देना उनकी बाकी है। इंपैक्ट क्या है? क्योंकि सोशो इकोनॉमिक के 5 नंबर जुड़े हैं, वो खारिज हो गए हैं, तो ये सारी की सारी नौकरियां खत्म। यानी 11,000 बच्चे जो भर्ती हुए उनकी नौकरी पर अब तलवार लटक गई बर्खास्तगी की, और 2,657 ज्वाइन ही नहीं कर पाएंगे, तो दोनों खत्म। दूसरी नौकरी ग्रुप सी, सब ग्रुप नंबर 1 और 2, इन ग्रुपों में टेक्निकल पोस्ट थी, जैसा आप जानते हैं, कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ पत्रकार मित्रों को, जेई और ड्राफ्ट्समैन और अनेक इस तरह के पद थे। 2,000 के करीब पद हैं, 10,000 के करीब बच्चे इसमें एग्जाम में बैठे। ग्रुप सी में 2 प्रक्रिया हैं। पहले सीईटी एग्जाम जो है उसमें नंबर जोड़े गए, ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, और कुछ पोस्टों का फिर एक सेकंड एग्जाम भी सरकार ने लिया, HSSC हेरा फेरी सांठगांठ सर्विस कमीशन ने लिया। तो अब क्योंकि प्रिलिमिनरी क्वालिफाइंग एग्जाम ही खारिज हो गया, उसमें 5 नंबर जोड़े हुए हैं, तो इनकी भर्तियां भी खारिज, इनके ऊपर भी बर्खास्तगी की अब तलवार लटक गई है, ये भी गई। नंबर 3 ग्रुप 56 व ग्रुप 57, जो आप जानते हैं सबसे पॉपुलर ग्रुप वही है। इसमें कुल पद 12,000। ग्रुप 56 में मिनिमम योग्यता है ग्रेजुएशन, 57 में मिनिमम योग्यता है 12वीं। कुछ लोगों को कंफ्यूजन है, वो उल्टा समझते हैं, इसलिए मैं क्लैरिफाई किया। इसमें भी जो रिजल्ट निकाला है वो सोशो इकोनॉमिक्स के 5 नंबर जोड़ के निकाला है। अभी भर्तियां होनी बाकी थी, हो जाती, अब वो पेपर खारिज हो गया, वो रिजल्ट भी खारिज हो गया, क्योंकि हाई कोर्ट की खंडपीठ का फैसला आ गया। अब लाखों युवा कहां जाएं? ग्रुप डी में 13.5 लाख बच्चे हैं और सी में 11 लाख हैं। अब ये बच्चे कहां जाएंगे? चौथी है टीजीटी टीचर। सब कहते हैं जी ये भर्ती प्रभावित नहीं है, ये भी प्रभावित है। इसमें है 7,441 पद, लाखों बच्चे बैठे हैं। टीजीटी अध्यापक का मामला कोर्ट में पेंडिंग था इसी नंबरों को लेकर, तो सरकार ने बड़ा अजीबोगरीब